हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज हम 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आप रोज के करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख रहे हो। यू आर नॉट वेटिंग फॉर द लास्ट मंथ की पेपर से 10 दिन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि तब जो है वो सारे करंट अफेयर्स कवर नहीं हो पाते हैं, और ना ही हमारे सारे करंट अफेयर्स हमें जो भी हमने पढ़े होते हैं, इसे आप पढ़ भी लो सारे तो भी पेपर में रिकॉल नहीं हो पाते, आप भूल जाते हो। आपको लगता है कि ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन क्या पढ़ा था एग्जैक्ट वो आप भूल जाते हो। सो होपफुली आप रोज़ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, और जब आपका पेपर आने वाला होगा उस समय हम आपको ये सारे रिवाइज करवाएंगे एक तरह से। बट तब जल्दी रिवाइज होंगे अगर आपने रोज़ के करंट अफेयर्स एक बार सुने होंगे, तो एक बार सुनना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ हम लेते हैं, और फर्स्ट न्यूज़ है दैट रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 5th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान 5.0 जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। 5th राउंड है ये उड़ान स्कीम का। तो उड़ान की जो फुल फॉर्म है ना, पहले तो ये पता होनी चाहिए आपको। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। क्या होती है? उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान की फुल फॉर्म है। 5.0 मतलब कुछ चेंजेस किए होंगे। ये 5th राउंड है, तो पहले राउंड, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वां राउंड चल रहा है। और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिली होगी, जब हम इसके, जो कि हम इसके 5वें राउंड तक पहुंच चुके हैं। जो स्कीम है, इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये स्कीम लॉन्च की है। और इस स्कीम का जो मोटिव है वो है फॉर रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी एनहांसमेंट। रीजन टू रीजन कनेक्टिविटी जो है वो बढ़े, और रीजनल जो जो एयरपोर्ट हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो, ताकि आम आदमी जो है उसको उसको और आम आदमी के लिए भी फेयर जो है टिकट जो है वो सस्ती हो, ताकि जो आम आदमी, आम नागरिक है, वो भी जो है वो एयर से ट्रैवल कर सके। आपको पता है एयर ट्रैवल जो है वो कंपैरेटिवली महंगा होता है, इसलिए जो पुअर पीपल हैं वो नहीं जा पाते। तो स्पेशली पुअर पीपल के लिए जो है वो टिकट्स रिजर्व होते हैं, उनके लिए कम फेयर होता है, राइट। चलिए, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। तो 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। दिस स्कीम इज़ एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के लिए जो है वो हम ये स्कीम, मतलब पीरियड जो है वो ये है इस स्कीम का, 10 साल का। तो होपफुली 10 साल में बहुत हमारे जो एयरपोर्ट होंगे वो भी काफ़ी डेवलप हो चुके होंगे, और कनेक्टिविटी हमारी रीजन टू रीजन जो है वो काफ़ी हो चुकी होगी। देखो, ये सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह आप बाई प्लेन जा सकते हो। इसमें मेडिकल इमरजेंसी, कार्गो, ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट ना सिर्फ भारत में बट भारत से बाहर भी जो मेन मेन डेस्टिनेशंस हैं वहाँ अच्छी कनेक्टिविटी हो हमारी, इस स्कीम में ये भी इंक्लूडेड है। और 5.0 के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सब इंक्लूड नहीं किए हैं। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि 5.0 राउंड जो है वो स्टार्ट किया है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने किया है, 10 साल के लिए है, 2016 में स्टार्ट हुआ था। ये कुछ बेसिक्स हैं इसके। 5.0 के कुछ बेसिक्स बता देती हूँ। इट फोकस ऑन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट। सो कैटेगरी 2 एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें 20 से 80 सीटें होती हैं। कैटेगरी 3 के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो होते हैं जिसमें 80 से ज़्यादा सीटें होती हैं, ठीक है। एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट। स्टार्टिंग में ऐसा भी था कि इतने डिस्टेंस तक ही कवर होगा, इसी एक जिसको, मतलब बहुत सारे जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस थी। तो अभी ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी है डिस्टेंस की बिटवीन द ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ फ्लाइट। एंड द स्कीम हैज़ ऑल्सो बीन एबल टू प्रोवाइड अ फेयर अमाउंट ऑफ एयर कनेक्टिविटी टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। पहले क्या था कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो है उनको भी जो है वो अफोर्डेबल एयर फेयर के साथ हमने कनेक्ट करना है। एंड हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे ट्रैवलिंग वॉज डन अर्लियर। और इस स्कीम से जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है ट्रैवलिंग हमारा। आपने देखा होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। थोड़े टाइम पहले आई वेंट समवेयर, तो मैंने देखा कि प्लेन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपना सामान बैग में नहीं कैरी कर रहे थे, बोरी में कैरी कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? मतलब ठीक है, आई कैन इमेजिन नाउ, इट्स ओके, कोई भी पर्सन जा सकता है। और हर किसी की ये कोई रूल तो नहीं है ना कि हमें सिर्फ एक अमेरिकन टूरिस्टर के बैग में ही, या इसी तरह इसके बिल्कुल सिमिलर ब्रांड के किसी बैग में ही एयरक्राफ्ट में बैठ सकते हैं। तो दोज वर द पीपल जिनके पास बैग नहीं था लेकिन बोरी थी, और बोरी में उनको अपना सामान लेके जा रहे थे, है ना। उनके यूजुअली बोरी वाले स्टफ में उनका सामान था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने वो सामान जो है वो कार्गो में भेजा या बाद में आया। मैं प्लेन के अंदर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लेन के अंदर उनके पास बोरी में कुछ सामान था जो कि वो लेके जा रहे थे, एंड दैट्स ओके। 7 किलो अलाउड था, तो 7 kg में वो उनके पास बोरी थी जो जिसमें वो कुछ सामान लेके जा रहे थे। तो
आप खुद सोच सकते हो कि एक आम आदमी के लिए कितना इजी हो गया होगा, वो अफोर्ड कर पाते हैं इसको, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। India has climbed 6 places on the World Bank's Logistic Performance Index 2023, now ranking 38th in the 139 countries index. इंडिया का रैंक जो है किस में, 6 रैंक सबसे पहले तो ऊपर हुआ है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक, वर्ल्ड बैंक जो निकालता है क्या, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं या कोई भी बिजनेस होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लॉजिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, स्पेसिफिकली जो ट्रेड रिलेटेड, व्यापार रिलेटेड होता है, उसकी बात हम यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं। सो नाउ रैंकिंग जो है कितनी हो गई है, 38th। 139 कंट्रीज में हम 38 नंबर पर हैं, और 6 प्लेसेस जो है वो बेटर, मतलब पहले 46 होगा, 44 होगा, अब हम 38 पर हैं, ठीक है। सो द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इज एन इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक। आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक बनाता है। It helps countries to identify the challenges and opportunity they face in their performance of trade logistics. कंट्रीज को बताता है कि वो कहाँ पर सही कर रही हैं, कहाँ पे गलत कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, दे कैन डू टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। 6 पैरामीटर के बेसिस पे वो कंट्रीज को रैंक करता है। ये हैं कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, एंड टाइमलाइननेस ऑफ शिपमेंट, ठीक है। तो ये 6 पैरामीटर हैं, आपको इतना ज़्यादा इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने याद रखना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक 38 है, और ये काफ़ी बेटर हुआ है, 6 प्लेसेस बेटर हुआ है इस बार। चलिए, और इसे वर्ल्ड बैंक जो है वो रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, रिसेंटली द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO हैज़ रिलीज स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो इन्होंने रिलीज की है। तो क्या कहती है रिपोर्ट, देखते हैं। द रिपोर्ट फोकस ऑन की क्लाइमेट इंडिकेटर्स। अब हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट में, और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं ग्रीन हाउस गैस की वजह से, आते हैं ना। यस, टेम्परेचर्स, सी लेवल राइज हो रहा है, ओशन हीट बढ़ रही है, एसिडिफिकेशन ऑफ सी आइस हो रही है, एंड ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारे। तो ये हमारे फोकस के इंडिकेटर्स हैं। ये तो बताते हैं गैसेस कितनी बड़ी, ग्रीन हाउस गैसेस, टेम्परेचर कितना बड़ा, सी लेवल राइज हो रहा है, ओशन हीट कितनी बड़ी, एसिडिफिकेशन हो रही है, सी आइस जो है, और मतलब ओशन की एसिडिफिकेशन हो रही है, सी आइस और ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं या कितने बचे हैं, ये इंडिकेटर्स हैं हमारे। सो ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो है, देखो पिछली साल का, क्योंकि ये साल तो चल रहा है 2022, इतना राइज कर गया 1.15 डिग्री सेल्सियस, और हम कहते हैं कि 2 डिग्री से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, वो तो बिल्कुल ही पॉइंट है जहाँ से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इतना पहुँच गया है, अबव द 1850 और 1900 एवरेज, मतलब 1850 से 1900 तक जो एवरेज थी उससे ऊपर चला गया है। द ईयर 2015 to 2022, 2015 से 22 वर द 8 वार्मेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड बैक टू 1850। अगर हम 1850 से अब तक की बात करें तो जो 2015 से 22 तक के 8 साल हैं वो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट सबसे ज़्यादा गर्म साल जो हैं वो रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी हैं 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी देख लो, डायरेक्ट साइंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, रीचेस रिकॉर्ड हाई इन 2021, तो रिकॉर्ड हाई हो चुकी है ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। हर गली सड़ी चीज़ से मीथेन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सबको बताइए, गाड़ियों से, इवन प्लांट से भी। नाइट्रस ऑक्साइड अगेन अ वेरी बिग हमारा पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो ये जो है वो रिकॉर्ड हाई पहुंच चुके हैं। रेनफॉल हैज़ बीन बिलो एवरेज इन 5 कंसेक्यूटिव वेट सीजन्स। वेट सीजन्स कौन से हैं, मानसून, तो कह रहे हैं कि 5 कंसेक्यूटिव वेट सीजन्स यानी मानसून से जो है वो रेनफॉल कम हो रही है, बिलो एवरेज जा रही है, रेनफॉल हो नहीं रही, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद अ मेंबरशिप ऑफ 192 कंट्रीज,
स्टेट और टेरिटरीज। इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, बिल्कुल है। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि इसे रिलीज करती है रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। 1.15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जा चुका है और पिछले 8 साल सबसे गर्म साल हैं। और 2021 में हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत हाई हो चुका है, मतलब रिकॉर्ड हाई जो है वो पहुंच चुकी हैं। और वेट सीजन में हमारी जो रेनफॉल है वो बिलो एवरेज जा चुकी है। दैट्स अ वर्स्ट सिनेरियो। आगे देखते हैं। द इंडियन एयरफोर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरफोर्सेज, फेस चैलेंज। क्या चैलेंज? इंडियन एयरफोर्स क्या चैलेंज फेस कर रही है? इन मॉडर्नाइजिंग इट्स फ्लीट, as delay in procurement have led to the shortfall in its fighter squadron। मतलब ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो चैलेंज फेस कर रही है क्योंकि जो प्रोक्यूरमेंट है फाइटर जेट्स की वो नहीं हो पा रही। जब प्रोक्यूरमेंट नहीं हो पा रही तो उनके पास कमी हो रही है इस चीज़ की, और वो मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे अपने फ्लीट को, ठीक है। So an IAF representative informed the parliamentary standing committee, parliamentary standing committee जो कि decisions लेती है प्रोक्यूरमेंट का, on defense that the IAF has only 31 fighter squadron, जबकि होने कितने चाहिए? 42 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन है कितने? 31। बहुत फर्क है ना, 11 का ऑलमोस्ट। द फाइटर स्क्वाड्रन होता क्या है? 31 फाइटर स्क्वाड्रन है जबकि 42 होने चाहिए थे। तो फाइटर स्क्वाड्रन होता क्या है? फाइटर स्क्वाड्रन इज अ मिलिट्री यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एंड पायलट्स। फाइटर एयरक्राफ्ट और पायलट्स मिलकर क्या बनाते हैं? फाइटर स्क्वाड्रन, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एयरफोर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट है और होने कितने चाहिए थे? 42, हैं कितने? 31। अ टिपिकल फाइटर स्क्वाड्रन जो है उसमें 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं एंड दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी मॉडर्न एयरफोर्स एंड आर टास्क्ड विद वाइड रेंज ऑफ मिशन एंड इंक्लूडिंग एयर सुपीरियरिटी एंड ग्राउंड अटैक। तो भाई अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं हो पा रही हैं पूरी हमारे पास, तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड आपकी न्यूज़। नेक्स्ट इज मोर देन 181 मेंबर्स of Hakipiki tribal community from Karnataka are struck in violence hits Sudan। सुडान की बात हो रही है, हाँ यहाँ पे स्पेस नहीं आया, सुडान। तो 181 मेंबर जो हैं वो हकी पिकी ट्राइबल कम्युनिटी के कहाँ फंसे हुए हैं? सुडान में, वायलेंस में फंसे हुए हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सुडान की वायलेंस भी और हकी पिकी ट्राइबल के बारे में भी। सो हकी पिकी ट्राइबल जो है ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइबल है जो कि आपके साउथ इंडिया में होती है, ठीक है। कर्नाटका बोल रहे हैं तो डेफिनेटली साउथ इंडिया में है ये हमारी। इट इज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी है, होती है ना एससी स्टेटस, तो एसटी स्टेटस है इसके पास। शेड्यूल्ड ट्राइब है मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में मेंशन है इन कर्नाटका एंड देयर ओरिजिन इज सेड टू बी एन एंसेस्ट्रल रिलेशन विद द राणा प्रताप सिंह, ऐसा लेजेंडरी, मतलब राजस्थान से इसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं। इन रिसेंट ईयर मेंबर्स ऑफ हकी पिकी ट्राइब जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं अफ्रीका की कंट्रीज में। क्यों ट्रैवल कर रहे हैं ये अफ्रीका की कंट्रीज में? क्योंकि वहाँ पे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन एरियाज़ में अपने प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं। देखो ट्राइबल लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इनके पास आयुर्वेदिक हर्बल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो बनाते होंगे तो उनकी डिमांड कहाँ से आ रही है? अफ्रीका से, तो ये अफ्रीका में बेचने जाते होंगे। अफ्रीकन कंट्रीज ऑफर मार्केट अपॉर्चुनिटी विद द पोटेंशियल ऑफ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी ये बेचते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या बेचते हैं, हिबिस्कस पाउडर बेचते हैं। हिबिस्कस पता है आपको, लाल रंग का एक लाल रंग का फूल होता है उसका बड़ा सा, चाइना रोज भी बोलते हैं हम इसे। हिबिस्कस पाउडर, ऑयल एक्सट्रैक्शन, गूसबेरी, आंवला एंड आयुर्वेदिक प्लांट एक्सेट्रा, ये सब जो है वो बेचते हैं। एंड देयर वॉज वायलेंस रिसेंटली सुडान में, आपको पता है सुडान में हमेशा बहुत टाइम हो गया वायलेंस हुए, तो वायलेंस है वहाँ पर। सो देयर वॉज वायलेंस रिसेंटली इन द कंट्री ड्यू टू टेंस नेगोशिएशंस। 2 फोर्स हैं वहाँ पे, 2 फोर्सेस हैं एक्चुअली वहाँ पे अलग अलग, और वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही कि दोनों फोर्सेस मर्ज हो जाए और एक आर्मी बन जाए, नेशनल आर्मी। लेकिन ये इनके बीच में जो 2 फोर्सेस हैं, जो दो ग्रुप बने हुए हैं, उनके बीच में नेगोशिएशंस हो नहीं पाती, जिसकी वजह से वायलेंस होती है। दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती है और वायलेंस हो जाती है, ठीक है। सो
टेंशन नेगोशिएशन बिटवीन टू फोर्सेस, सुडान आर्म्ड फोर्स एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये दो हैं और इनके बीच में नेगोशिएशंस करवा रहे हैं ताकि एक सिंगल नेशनल आर्मी बनाई जा सके, मतलब लोग ही वहाँ पे बटे हुए हैं काइंड ऑफ। तो वायलेंस है वहाँ पे और उस वायलेंस में फंस गए हैं हकी पिकी ट्राइब के 181 मेंबर सुडान में, ठीक है। दैट इज द न्यूज़। और लास्ट कुछ अलग अलग न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है हमारी नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल और ये कमेमोरेट करता है उस दिन को जिस दिन हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था। आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पहले से नहीं था। 73rd अमेंडमेंट से 1992 में ऐड हुआ था और 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज डे, फाइन। उसके बाद द ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 कंट्रीज जो हैं उन्होंने रिसेंटली जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके जो है वो मिले और उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की। स्टेटमेंट क्या कहती है पहले सुन लो फिर समझाती हूँ। स्टेटमेंट कॉलिंग फॉर द एक्सटेंशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव डील that allows Ukraine to export over 27 million tons of grains from the Black Sea port. Black Sea port से यूक्रेन को जहाँ जिसकी वॉर चल रही है रशिया के साथ उसको अलाउ किया है कि वो अपने ग्रेन्स को क्या कर सकता है वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है। आपको पता होगा रशिया का वो एरिया जो यूक्रेन के साथ लगता है और यूक्रेन का खुद का एरिया वहाँ काफ़ी सारी ग्रेन प्रोडक्शन होती है, फर्टाइल एरिया है काफ़ी, तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ग्रेन्स को। तो उन्होंने अलाउ किया है कि वो जो है वो वहाँ से कर सकता है एक्सपोर्ट। लेकिन ये जो डील है शायद पूरी हो या ना हो क्योंकि रशिया ने कहा है कि क्योंकि उसको एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है तो वो यूक्रेन को भी एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। ये है न्यूज़ बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अर्थ डे की। अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट नीड टू प्रोटेक्ट आवर प्लानट। हमारे प्लानट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे 22 अप्रैल को। 2009 में यूनाइटेड नेशन ने 22 अप्रैल को डेजिग्नेट किया था इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और थीम इस साल की थी हमारी इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। क्या इस साल की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, क्लियर। और अर्थ डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व 1970 में एज अ रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय इशू सच एज स्मोक, polluted rivers and oil spills। ऑयल स्पिल तो आप समझते होंगे, पानी के ऊपर जब एक ऑयल का टैंकर गिर जाता है, ऑयल की सप्लाई फट जाती है कहीं से पाइप या इस तरह से, जब पानी जो है वो लेयर बना लेता है काफ़ी बड़े एरिया में पानी के ऊपर, खासकर समुद्र में या नदियों में, उसे ऑयल स्पिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। एक बार क्विकली रिवाइज करवाती हूँ। उड़ान का 5.0 जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और उड़ान का की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। हाँ, देन नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी कि इंडिया जो है वो उसका 38th रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। देन रिसेंटली वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जिसमें बताया कि 1.15 डिग्री से अबव जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया है हमारा। 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज जो कि रिकॉर्ड हाई पहुंच चुकी हैं, एवरेज रेनफॉल जो कि बिलो एवरेज जा चुकी है और लास्ट 8 साल जो कि सबसे गर्म साल रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की न्यूज़ थी डिफेंस की कि उनके पास शॉर्टफॉल है फाइटर जेट की, फाइटर स्क्वाड्रन जो है उनकी, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट है वो नहीं हो पा रही है। हमें 42 जो है वो हमारे पास फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए थे जबकि हमारे पास सिर्फ 31 है। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट हकी पिकी ट्राइब के 181 लोग जो हैं वो सुडान में फंसे हैं वॉयलेंस में। आपको पता होना चाहिए हकी पिकी ट्राइब जो है वो कर्नाटका से है और उसका रिलेशन जो है वो राणा प्रताप सिंह से है और हकी पिकी ट्राइब जो है वो अफ्रीका जाती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। नेशनल पंचायती राज डे जो है वो हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। G7 ग्रुप ने जो है वो स्टेटमेंट दी है कि यूक्रेन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है अपने ग्रेन्स फ्रॉम ब्लैक सी पोर्ट, लेकिन इसको नहीं कर देने के लिए कहा है रशिया ने कि वो ये नहीं करने देगा। अर्थ डे जो है वो हम मनाते हैं 22 अप्रैल को और ये सबसे पहले मनाया था और स्टार्ट हुआ था सबसे पहले मनाया था 1970 में और ये यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था और इस साल की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानट।
दैट इज़ इट, ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।